कि आपकी लापरवाही से, आपके भ्रष्टाचार से किसी मासूम की जान जा सकती है। कार्रवाई एक्चुअली उस पर नहीं हुई, क्योंकि जो सिंचाई खंड प्रथम है, जो शारदा नगर का है, जो उसकी देखरेख करता है, उसमें मुझे लगता है कि अत्यंत भ्रष्ट इंजीनियर्स हैं। उसके बाद जब भी कुछ 1 महीने पहले जो यहाँ पे बाढ़ आई थी, बाढ़ में सब रास्ते कट गए थे, तब मैंने पुनः लिखा इनको, उसको ये कह के निस्तारित किया कि ठीक है, हमने प्रधान जी से बात कर ली गांव के, और उन्होंने संतोष जताया। एकदम झूठा निस्तारण किया, ये झूठा निस्तारण किया गया है। तो इसमें जिस आदमी ने ये लिखा कि मेरी ग्राम प्रधान से बात हो गई, उस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करिए, कठोरतम विभागीय कार्रवाई करिए। काम करते हैं, हम जाते हैं और प्रधान जी को बुला के इसी जगह लेकर आते हैं। प्रधान जी से पूछते हैं कि वास्तव में उन्होंने कुछ किया था या क्या मामला है, और प्रधान जी संतुष्ट है। तो हम गए गांव में और हम गांव से प्रधान जी से हमने अनुरोध किया कि प्रधान जी आइए और उसी जगह। तो हैदर जी ने लिखा और आपने डील कर लिया। आपने कह दिया कि हमारी बात हो गई, हैदर जी को लिख कर दे दिया कि प्रधान जी से बात हो गई। कहाँ शेयर लेता होगा? शेयर तो सरकार में बैठे लोग लेते हैं, कौन? प्रधान कहाँ से शेयर लेता? सिंचाई मंत्री लेते होंगे, प्रमुख सचिव सिंचाई लेता होगा, यही तो सब लेते होंगे। तो आपने जवानी जमा खर्च किया कुछ? लिखित नहीं, लिखा पड़ी थी बाकायदा, हमने भी लिखा है। तो आपने शिकायत करी कि मुझसे कोई बात नहीं? मैंने तुरंत शिकायत की थी कि वो दिखा दें कि मुझसे कब बात हुई, कहाँ पर बात हुई, कौन सी जगह पर मुझे बुलाया उन्होंने। तो क्या आपको क्या लगता है ये इतनी खराब सड़क क्यों बनी होगी सिंचाई विभाग की? भ्रष्टाचार, सच में? बिल्कुल सच में भ्रष्टाचार। योगी जी कम कहते होंगे, लेकिन मंत्री जी तो लेते होंगे ना। सिंचाई मंत्री? बिल्कुल, सिंचाई मंत्री लेते होंगे, प्रमुख सचिव सिंचाई लेते होंगे। भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं उत्तर प्रदेश में। उस शिकायत में कह दिया जाता हमारी प्रधान जी से बात हो गई, प्रधान जी हमारे साथ खड़े हैं। तो हिम्मत की दाद देनी होगी, इनकी प्रधानी अगले कुछ दिनों में खतरे में आ जाएगी। इस तरह की बातें करेंगे, तरह तरह की जांचें हो जाएंगी। लेकिन हिम्मत की बात है, इस तरह का हिम्मत जनप्रतिनिधियों को दिखाना चाहिए। ये सड़क जीता जागता योगी सरकार के भ्रष्टाचार का एक और नमूना है। इस तरह का भ्रष्टाचार हर जिले में हो रहा है। सड़क का हिस्सा है जिसकी मैं बात कर रहा था कि सिंचाई विभाग की सड़क है। और देखिए ये पुलिया उधर से आ रही है। जो सड़क है ये इतना कॉमन सेंस ठेकेदार को, इंजीनियर को होना चाहिए था कि जब सड़क पे आएंगे और सड़क पे जब कटेगी तो यहाँ पे पैच वर्क होना चाहिए। मनीष जी जरा इसकी सड़क का मोड़ दिखाइए। इस पुलिया से सड़क के जोड़ का बीच का हिस्सा गायब है, और आप अगर तेजी से सड़क पे आ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आपकी गाड़ी यहाँ पे आके पलटेगी। सिंचाई विभाग के अफसरों को सिर्फ और सिर्फ शायद कमीशन से मतलब रह गया है, उन्हें ज़मीनी हकीकत से मतलब नहीं है। 2 दिसंबर को एक गरीब इंसान था, वो आ रहा था यहाँ पे, ट्रैक्टर लेकर आ रहा था, इसी मोड़ पे आया और ये ट्रैक्टर यहाँ पे आकर पलट गया। ट्रैक्टर के नीचे आके उसकी मौत हो गई। ये 26 दिन पहले की बात है। होना ये चाहिए कि सिंचाई विभाग के जिन इंजीनियरों ने ये लापरवाही की है उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि आपकी लापरवाही से, आपके भ्रष्टाचार से किसी मासूम की जान जा सकती है। और इस इलाके में इस सड़क को ठीक करने के लिए इस इलाके में बहुत सोशल वर्क किया है। लखनऊ के जाने माने अधिवक्ता हैं मोहम्मद हैदर, और उन्होंने इसको लेकर शिकायत भी किया है। मेरे साथ है वो। हैदर भाई, ये जो सड़क है, मैं बड़ा शौक दूँ देखकर कि इस सड़क की जो हालत है, करोड़ की बनी हुई सड़क है, करोड़ रुपए खर्च हुए हैं जी, सारे पैच और गायब हैं। आपने इसकी शिकायत की थी? इसकी शिकायत मैंने सबसे पहले की थी मई में, और मई में मैंने ये कहा था कि जब 1.25 करोड़ रुपए की लागत से आपने सड़क बनवाई है तो उसके साइड में जो भी पटरी है इसको आप ऑग्यूमेंट करिए। और मैंने तरीके बताए थे। मैंने कहा था एक तरीका तो ये है कि इस पर आप प्लांटेशन करा दें, दूसरा तरीका ये है कि इसकी स्ट्रेंथनिंग करा दें, और ये वर्षा ऋतु से पहले करा दें। ये मैंने रिक्वेस्ट करी थी। तो IGRS के माध्यम से भी की थी, और अपर मुख्य सचिव सिंचाई विभाग को मैंने लिखा था, क्योंकि बड़े ईमानदार अधिकारी हैं वो। और मुझे ये विश्वास था कि उनके संज्ञान में आने पे कोई कार्रवाई ज़रूर होगी। कार्रवाई एक्चुअली उस पर नहीं हुई, क्योंकि जो सिंचाई खंड प्रथम है, जो शारदा नगर का है, जो उसकी देखरेख करता है, उसमें मुझे लगता है कि अत्यंत भ्रष्ट इंजीनियर्स हैं। तो उन्होंने जो भी मैंने IGRS किया था उसको ऐसे ही उन्होंने निस्तारित कर दिया और कहा कि हाँ, इस पर हम बजट इसका बनवा रहे हैं, बजट मिलने पर कार्रवाई हो जाएगी। उसके बाद जब भी कुछ 1 महीने पहले जो यहाँ पे बाढ़ आई थी, बाढ़ में सब रास्ते कट गए थे, तब मैंने पुनः लिखा इनको कि ये सारे रास्ते कट गए हैं, इसको जीर्ण सड़क को, आपके पास करोड़ों रुपए का बजट है मेंटेनेंस का, तो वो मेंटेनेंस का बजट प्रॉपरली लगा के इसमें इस सड़क को आप ठीक कराएं। फिर पुनः उन्होंने मेरे IGRS के जो प्रस्ताव था
उसको ये कह के निस्तारित किया कि ठीक है, हमने प्रधान जी से बात कर ली गांव के और उन्होंने संतोष जताया। एकदम झूठा निस्तारण किया। प्रधान जी से बात नहीं की कोई गई? प्रधान जी से उन्होंने बात नहीं की थी। प्रधान मतलब इस गांव के इस प्रधान? गांव के प्रधान है सैयद मकसूद अली। हाँ। तो मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझसे किसी ने इस तरह की कोई बात नहीं करी, और उन्होंने कहा कि सड़क का सुदृढ़ीकरण भी करा दिया, ये भी उसमें निस्तारण में है। कहाँ पे सुदृढ़ीकरण दिख रहा है? कागजों में, आपके कागजों में हो गया होगा। हाँ, है ना? तो वो कागजों पे हो गया। मैंने दोबारा से कहा कि ये झूठी कार्रवाई की गई है, ये झूठा निस्तारण किया गया है। तो इसमें जिस आदमी ने ये लिखा कि मेरे ग्राम प्रधान से बात हो गई, उस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करिए, कठोरतम विभागीय कार्रवाई करिए और सस्पेंशन की प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट करिए, जिससे कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। नंबर 1। नंबर 2, अब चूंकि इसमें एक आदमी की डेथ हो चुकी है, भगवान दीन दादा थे, यहीं पीछे रहते थे, वो अपना ट्रैक्टर लेके जा रहे थे, जैसा कि आपने बताया, यहीं से उनका ट्रैक्टर गिरा और ट्रैक्टर के नीचे दब के उनकी मृत्यु हो गई। सीधा साधा ये केस है 304A का, गैर इरादतन हत्या करने का। तो इसमें जो संबंधित सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं उनके विरुद्ध निश्चित रूप से मुकदमा लिखकर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे बताया कि हैदर जी बहुत एक्टिविस्ट हैं, बहुत जागरूक हैं, बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं। इन्होंने बताया कि इनकी शिकायत का निस्तारण ये कह के कर दिया गया कि इस इलाके के जो प्रधान हैं, उन प्रधान से बात हो गई, वो संतुष्ट है। काम करते हैं, हम जाते हैं और प्रधान जी को बुला के इसी जगह लेकर आते हैं, प्रधान जी से पूछते हैं कि वास्तव में उन्होंने कुछ किया था या क्या मामला है। हम मिलेंगे अभी थोड़ी देर बाद एक प्रधान जी को बुलाने के बाद, और यहीं इसी मोड़ पे जहाँ पे एक आदमी मरा था उनके बारे में बात करेंगे। हैदर जी ने कुछ समय पहले बताया कि जो उन्होंने शिकायत की थी उसका निस्तारण ये कह के कर दिया गया कि हमारी प्रधान जी से बात हो गई, हमने सड़क का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण करा दिया और प्रधान जी संतुष्ट है। तो हम गए गाँव में और हम गाँव से प्रधान जी से हमने अनुरोध किया कि प्रधान जी आइए और उसी जगह बात करिए। और मेरे साथ में प्रधान है, नाम क्या है आपका? सैयद मकसूद अली गुड्डू। मकसूद अली गुड्डू प्रधान है। कौन सा गांव है ये ग्राम पंचायत बौधिया कलां, ब्लॉक निघासन। बौधिया कला का। प्रधान जी, ये जो मोड़ है इस पे एक आदमी ट्रैक्टर से पलटा गिर गया, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, आप ग्राम प्रधान है, आपको ये नहीं पता कि आपके इस इलाके की सड़कें कितनी खराब है? इन सड़कों के बारे में लगातार करीबन 5-6 महीने से लिखा पढ़ी के माध्यम से, प्रत्यावेदन के माध्यम से, IGRS के माध्यम से हैदर भाई अधिकारी। नहीं तो हैदर जी ने लिखा और आपने डील कर लिया, आपने कह दिया कि हमारी बात हो गई, हैदर जी को लिख कर दे दिया कि प्रधान जी से बात हो गई। नहीं, हमारे पास कोई भी पूछने आया ही नहीं, ये गलत बात है एकदम। एक की जेई की सबकी बात गलत है। और यही नहीं है पुलिया, इसके अलावा 5 पुलिया और हैं। ये जो निघासन पलिया स्टेट हाईवे है, इसमें बौधिया क्रेसर से लेकर सुहेली बैराज तक की 6 किलोमीटर की रोड है जो नहर की पटरी के किनारे बनी हुई है। और ये गांव चूँकि जंगल से 3 तरफ से घिरा हुआ गांव है, दुधवा नेशनल पार्क के जंगल से, और 1000 से ज़्यादा इसमें जो है वो खैरीगढ़ नस्ल की गायें हैं। ये गांव जो है वो जंगली जानवरों से भी प्रभावित रहता है। किसान ये हम बात अभी फिलहाल इस सड़क की कर रहे हैं जी। ये सड़क बनती रही आपके सामने जी। आप जागरूक प्रधान हैं, आपने देखा नहीं कि इस सड़क के इर्द गिर्द जो फेंसिंग होनी चाहिए वो नहीं है? अप्रोचों के लिए कहा गया था उसी समय जब ये सड़क बन रही थी, तब भी अप्रोचों के लिए कहा केवल गया जवानी जमा खर्च किया था या तो फिर कुछ उन्होंने खास? ये कह दिया था कि बजट नहीं है हमारे पास। बजट को बता करके इतिश्री कर दी थी और ये कहा था बजट इंजीनियर कहते हैं कि बजट इसलिए खर्च हो जाता है कि प्रधान भी अपना शेयर लेता है। नहीं, प्रधान कहाँ शेयर लेता होगा? शेयर तो सरकार में बैठे लोग लेते हैं, प्रधान कहाँ से शेयर लेता? सिंचाई मंत्री लेते होंगे, प्रमुख सचिव सिंचाई लेता होगा, यही तो सब लेते होंगे। तो आपने जवानी जमा खर्च किया कुछ? लिखित नहीं, लिखा पड़ी थी बाकायदा, हमने भी लिखा है, और मैंने हैदर भाई से कहा था, उन्होंने प्रत्यावेदन दिया। तो जब हैदर जी ने लिख के आपको भेजा कि उन्होंने कह दिया कि आपसे बात करके और आपसे बात हो गई है, तो आपने शिकायत करी कि मुझसे कोई बात नहीं? मैंने तो शिकायत की थी कि वो दिखा दें कि मुझसे कब बात हुई, कहाँ पर बात हुई, कौन सी जगह पर मुझे बुलाया उन्होंने। किसी को एक बार साबित कर दे तो मैं बताऊं। मेरी ग्राम पंचायत में वो अधिकारी आए ही नहीं। तो क्या आपको क्या लगता है इतनी खराब सड़क क्यों बनी होगी सिंचाई विभाग की? भ्रष्टाचार, सच में? बिल्कुल सच में भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार। कमीशन तो कम हो गया। हमारे बाबा कहते हैं, योगी जी कहते हैं भ्रष्ट अफसर पिछली सरकार में थे, भ्रष्ट यहाँ है ही नहीं कोई। योगी जी कम कहते होंगे, लेकिन मंत्री जी तो लेते होंगे ना। सिंचाई मंत्री? बिल्कुल, सिंचाई मंत्री लेते होंगे, प्रमुख सचिव सिंचाई लेते होंगे, सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह एक्सीएन लेता होगा, चीफ इंजीनियर लेता होगा, ENC लेता होगा, ये सब तो ले ही रहे हैं, तभी सड़क खराब बन रही जी। मुख्यमंत्री जी, काश ये वीडियो आपके अफसर आप तक पहुंचाएं, आप देख पाएं कि आप जो बात करते हैं पारदर्शिता की, आप बात करते हैं ईमानदारी की, आप बात करते हैं भ्रष्टाचार मुक्त समाज की और भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम की।
एक सड़क बन रही है सिंचाई विभाग की, और मैं फिर कह रहा हूँ कि सिंचाई विभाग ने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं उत्तर प्रदेश में। इस सड़क पर आकर एक एक्टिविस्ट, एक अधिवक्ता शिकायत करता है, उस शिकायत में कह दिया जाता है हमारे प्रधान जी से बात हो गई, प्रधान जी हमारे साथ खड़े हैं, बता रहे हैं कि कमीशन का पैसा मंत्री तक जाता है, ऐसी सड़कें ऐसी बनती हैं। तो हिम्मत की दाद देनी होगी, इनकी प्रधानी अगले कुछ दिनों में खतरे में आ जाएगी, इस तरह की बातें करेंगे, तरह तरह की जांचें हो जाएंगी। लेकिन हिम्मत की बात है, इस तरह का हिम्मत जनप्रतिनिधियों को दिखाना चाहिए। कम से कम जो भ्रष्ट इंजीनियर हैं, जो भ्रष्ट मंत्री हैं, या जो भ्रष्ट तंत्र चलाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सड़क जीता जागता योगी सरकार के भ्रष्टाचार का एक और नमूना है। इस तरह का भ्रष्टाचार हर जिले में हो रहा है। मैं रहूँगा लगातार कुछ दिनों गाँव में, अलग अलग कस्बों में, और देखूँगा कि हकीकत कितना है, विकास की योजनाएं कहाँ कहाँ तक पहुँची हैं। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि यही वो चैनल है जो सच और सिर्फ सच दिखाएगा। हम गोदी मीडिया ना थे, ना हैं और ना रहेंगे, सच के साथ खड़े रहेंगे। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुझे लगता है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। थैंक यू।